बार बार वंदना करूं सद्गुरु की पामार आऊं सब धाम में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाप कर जनदाय गुरुजी बाप कर जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है ये बड़ा ही जो है आनंददायक है। अब आप बोलोगे कि आप बोल रहे हैं यह संसार बड़ा ही आनंददायक है, कभी आप बोलते हैं यह दुखमय है। ये हिंसा और हंसनी, यह संसार आनंददायक तब है जब तुम्हारी चेतना सद्गुरु देश में है। सीधी सीधी आओ बूझ जाओ, आपकी चेतना सद्गुरु देश में आनंदित हो जाती है। वहाँ आनंद का भंडार है, आनंद का जो है स्रोत है, सुख का भंडार है, शांति का भंडार है। उसी को तो आपको पाना है। ये हंसा और हंसनी। अभी आप जो है भजन सुने, ए मैं काशी का हूँ को सुने को पतियाय फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं काशी का हूँ को सुने को पतियाय फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। ये हंसा और हंसनी, क्या विचित्र बात है। यह मन जो है पूरे संसार को चला रहा है। आप भेद को बूझिए, ये सद्गुरु की वाणी है, नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। ये पूरा मन जो है पूरा संसार को चला रहा है। मन की इतनी शक्ति प्रबल है कि यह किसी की हत्या कर देता है, किसी को मार डालता है। आप सोच नहीं सकते हो, पूरे संसार में जो है यही मन जो है अमेरिका से ले आकर के भारत में पहुंचा देता है। एक लड़के को
एक लड़की से प्रेम हो जाता है, वह अमेरिका से चल करके भारत पहुंच जाती है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, यह जड़ प्रेम है, जड़ सुख है। ये इतना बड़ा बलवान है, ये अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से वो भारत पहुंच जाती है। मन के कारण जो है, आप भेद को समझो, जड़ सुख के लिए वहां से वहां पहुंच जाती है, जिसमें थोड़ा सा सुख है। इतनी प्रबल शक्ति है मन की। मन ही तो पूरे संसार को चला रहा है। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। मन ही काल है, तीनों लोकों का राजा जो है मन ही है। मन की चाल कुचाल है, कुटिला कुढंग कुभाव, अलखत वेद सब संत है, धोखा में जनियाव। ये हंसा और हंसनी, इतना मन प्रबल है, तीनों लोकों का राजा है ये। आप भेद को बूझिए, पूरे संसार को चला रहा है और तीनों लोकों का राजा है ये। इसको कोई भी उपाय से बांध लो, सिक्कड़ लगा लो, अग्नि में जला लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत ही प्रबल है। इतना प्रबल आपको बता तो दिया, इतना प्रबल है कि ये आपको जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। ए हंसा और हंसनी, लेकिन एक विचित्र बात है, ये एक फूल के गंध से मर जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, इतना प्रबल है, तीनों लोकों का राजा है, काल है ये, लेकिन एक फूल के गंध से मर जाता है। आप विचार करिए, आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप विचार करो, बूझो। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, तीनों लोकों का राजा है ये। कौन? मन। मन बोलो, यम बोलो, काल बोलो, माया बोलो, ये सब एक ही है। इतना बड़ा बलवान है ये, पूरे संसार को चलाता है। यही मन जो है, गति इसकी इतनी प्रबल है। लेकिन एक पुष्प के आगे, एक ऐसा पुष्प है जिसका गंध लगते ही ये मर जाता है। कितनी प्रबल बात है। इसको हंस हंसनी संत जन जानते हैं, संसार का कोई व्यक्ति नहीं जानता इसको। ये हंसा और हंसनी, अभी भी आप भेद नहीं बूझ रहे। ये मन ही है, पूरे संसार में युद्ध करा देता है। ये मन ही है, पूरे संसार में वायरस फैला देता है। ये मन ही है, पूरे संसार को मार डालना चाहता है। ये मन ही है, हर जीव के लिए अलग अलग हथियार बना करके रखा हुआ है। आपको इतनी प्रबल है ये, लेकिन आप विचार नहीं कर सकते। एक छोटा सा पुष्प के जो है गंध के आगे इसका कुछ नहीं चलता है। उसी को तो कहते हैं ये हंसा और हंसनी, उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? यह जामती ना लोक का राजा हो,
बांधे अस्त्र संजयी हंसा बांधे अस्त्र संजयी। तो ये कैसे मरेगा? तो फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाय। ये हंसा और हंसनी वो पुष्प के गंध से मर जाता है। यह तो बहुत सोचने वाली बात है। आप हंस हो हंसनी हो, आप तो बूझते हो, संसार को भी बूझना चाहिए। उस पुष्प के बारे में क्या कहा? स्वर भेद क्या कहती है? ए हंसा और हंसनी, अभी भजन सुने थे आपने। मैं काशी का हूँ कसुने को पति आय फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। ए हंसा और हंसनी, मीराबाई ने विष पिया था। मीराबाई ने विष पिया था और उसी पुष्प का गंध से वो सब शांत हो गया। ये हंसा और हंसनी, मीराबाई जो है कृष्ण के भक्त थी। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। मीराबाई जो है कृष्ण के भक्त थी, कुछ पाई नहीं। फिर वो जो है संत रविदास के पास गई जो कि सदगुरु थे। ये हंसा और हंसनी, मीराबाई जो है एक महान नारी है, राजा की लड़की थी। वो उसको प्रभु से मिलन का प्रेम उदय हुआ, तब वो जो है पगला गई जो है और कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के भजन गाने लगी जो है। लेकिन उसका उद्धार तब हुआ जब वो संत रविदास के पास गई है। अरे वह जोगी थे, उस समय के सदगुरु हैं वो। ए हंसा और हंसनी, हर समय समय काल में जो है सदगुरु जो है वही चेतनाएं बदलती रहती है। इस समय वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज उन्हीं के रूप में हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था, उनके संत जनों ने, भक्त जनों ने पूछा था, ये तो सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी? कितने लाख जो है भजन बनाए हैं कबीर साहब ने, 9,56,000 या कितने हैं, केवल आपको चेताने के लिए। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने बताया था 5,000। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब से लोगों ने पूछा था, अभी तो आप हैं वर्तमान समय में और फिर आप जो है लोप हो जाएंगे, फिर ये संसार में ये ज्ञान जो है न कब आएगा, कौन होगा? ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने वही कहा था 5,000 25 के बीते कहे कबीर हम आई बहो। 5,000 25 के बीते कह कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई। 5,000 25 के बीते कह कबीर हम आई बा। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई। जो कोई हुई है सत्य का तिनका,
ऊ हमको पति आई जो कोई हुई है सत्य का तिनका ऊ हमको पति आई कह कबीरा सुना हो हंसा उनका देव लखाई ये हंसा और हंसनी ये बहुत एक लंबी भजन है, क्योंकि संसार को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो सत्संग सुनाने के लिए, आपको बोध कराने के लिए ये भजन गाई जाती है। कबीर साहब ने वो कहा था 5000 25 के बीते कह कबीरा हम आई बा उनके आगे जुगमती चली है राजनीति उठी जाई आज कोई हुई है सत्य का तिनका ऊ हमको पति आई कत कबीरा सुनो भाई साध उनका देव लखाई हिंसा और हंसनी। कबीर साहब पूरे संसार के लिए नहीं आते हैं, आते तो हैं पूरे संसार के लिए, लेकिन केवल हंस हंसनी को जगाने के लिए आते हैं। जुगाना जुगाना हम आई चिताया जुगाना जुगाना हम आई चिताया कोई कोई हंसा हमारा हो जुगाना जुगाना हम आई चेताया कोई कोई हंसा हमारा हो कहे कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी यह सारा सृष्टि जो है यदि सदगुरु के चरण में लग जाए रुक जाएगी। ये आप भेद नहीं बूझ रहे हो। यदि सारा सृष्टि के लोग जो है गुरु चरण में बैठ जाए तो सृष्टि रुक जाएगी। आप भेद को समझिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो एक फूल के एक ऐसा पुष्प है, इसी को तो संत जन जानते हैं, संसार नहीं जानता है। उसके गंध लगते ही ये मन मर जाता है। पूरे संसार को चला रहा है, पूरे संसार पर शासन कर रहा है, यही मन जो है। बताया तो आपको, यही मन जो है इंग्लैंड से लड़की चल करके भारत में पहुंचती है और अपने प्रेमी से मिलती है, यही मन वहां से यहाँ ले आता है। आप विचार करो, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ भारत और कहाँ जो है सारा देश, यही मन ले आता है। इतना प्रबल है ये, यही ले आता है, यही संसार में उपद्रव कराता है, यही संसार में प्रेम कराता है। सब मन का ही तो खेल है। लेकिन एक ऐसा पुष्प है जहाँ उसके गंध लगते ही मर जाता है। अब आप बोलोगे वही पुष्प हमें भी चाहिए। ये हंसा और हंसनी, उसी में संत जन जो है लगे रहते हैं। मैं काशी का हूँ को सुने ओ पति आए फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। तो वो फूल है कहाँ? तो गगना महाल बीचा
फूल एक फूला तर भई डार ऊपर भई मूला। ये हंसा और हंसनी उसकी डाल पात नीचे की तरफ है और मूल जड़ जो है ऊपर की तरफ है। ऐसा पुष्प भी है ये हंसा और हंसनी, इसको संत जन जानते हैं। गगना महल बीचा फूल एक फूला अतर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योति है न बोइए सिंचिए न सोय, ज्योति है न बोइए सिंचिए न सोय। ये हंसा और हंसनी उस फूल को जोतना बोना सींचना नहीं है। ये जो संसार में पुष्प है इसको मतलब वो धरती का गुड़ाई करना पड़ता है, बीज लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, घास फूस निकालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। लेकिन वह चेतन पुष्प है, वो उसको जोतना बोना सींचना ये सब काम नहीं है। ज्योति है न बोइए सींचिए न सोय, अबिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। ये हंसा और हंसनी ये चेतन पुष्प की चर्चा किए हैं कबीर साहब जो है। और आगे क्या कहते हैं, फूल भाला फूलला मलिनी बाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। ये हंसा और हंसनी जो गगन मंडल में है वह तो चेतन पुष्प है, मरता नहीं है। उसको सींचना बोना गर्मी बरसात सारे मौसम में एक समान रहता है। ऐसा पुष्प है वो खत्म नहीं होगा, किसी भी काल में वह खत्म नहीं होता। न उसको जोतना है, न बोना है, न सींचना है, न पानी, कुछ नहीं करना है, उसमें दवा कुछ नहीं डालना है। संसार का पुष्प में सारे करना पड़ता है। तो फूल बाला फूलाला मलिनी बाल गाथला। संसार का जो फूल होता है उसमें मालिनी उसको सींचती है, बनाती है, पत्ता सब तोड़ती ताड़ती सब उसको देखती रहती है। तो फूल बाला फूलाला मलिनी बाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। ये हंसा और हंसनी इतना करने के बाद भी मौसम में फूल नहीं खिलता है। उसके लिए मौसम चाहिए, वो विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन? जो संसार का पुष्प है। त फूल पाला फूलाला मलिनी बाल गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। इस संसार का पुष्प है, अभी आप उसको तोड़ करके ले आओ। ये हंसा और हंसनी पुष्प की बात हो रही थी, उसको तोड़ करके जो है ले आए, जो है थोड़े देर में वह जो है सूखा जाएगा। लेकिन वह चेतन पुष्प है, सूखता नहीं है, वो जुगों जुगों से है, आज भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। तो फूल बाला फूलाला मलिनी बाल गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। ये मन जो है निराश हो जाता है। तो फूल बाला फूलाला मलिनी बाल गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। ये हंसा और हंसनी ये प्रकृति का पुष्प है।
हम लोग रोज ही जो है सोचते हैं 4:30 बजे उठ जाएंगे, लेकिन प्रकृति में बाधा रहती है, कभी थोड़ा 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे हो जाता है, कभी कभी देर भी हो जाती है। ये प्रकृति है, इस संसार में ऐसे ही है। लेकिन चेतन देश में ऐसा नहीं है, वो तो बराबर एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। तो कहता कबीरा सुन संत भाई, अपंडिता जन फूला रहलु भाई। हिंसा और हंसनी, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो विद्वान लोग हैं, ये हिंसा और हंसनी ये सब संसार में होते हैं। लेकिन जो सदगुरु के विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, उसी पुष्प में लुभाया रहता है, दिन भर उसी को देखता रहता है। ऐसा है वो पुष्प जो है, आपको भी देखना है, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। आप भी देखा करो, एकदम बराबर आनंद है उसमें, 24 घंटा आनंद है। वही पुष्प है, वो चेतन पुष्प है, उसी की चर्चा जो है कबीर साहब कर रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वर वेद में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अष्टकामाल ईसा देहमी, अष्टचक्र ईसा देहमी, जासी तन संचाल अचक्रबंधज गी करी, जाने अंतराल। ये हिंसा और हंसनी, इस शरीर में 8 चक्र है। अष्टचक्र ईसा देहमी, जासी तन संचाल अचक्रबंधज गी करी, जाने अंतराल। ये हिंसा और हंसनी, इसी चक्रों पर अष्टकमल भी है। तो अष्टकमल खिले बिना, उर्दहि दृष्टि नय। अष्टकमल खिले बिना, उर्दहि दृष्टि नय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सृजन को। अष्टकमल खिले बिना, उर्दहि दृष्टि नय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सृजन को। हिंसा और हंसनी, ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं। जो 8 कमल है, जब तक ये नहीं खिलेगा तब तक जीव अंधा रहता है, उसे अंदर की बात कुछ समझ में नहीं आती है। तो अष्टकमल खिले बिना, उर्दहि दृष्टि नय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सृजन को। ये हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टकमल मकरंदमी, मनव भ्रमर करवास। ये हिंसा और हंसनी। अष्टकमल मकरंदमी, मनव भ्रमर करवास। अनौआ कमल अनूप है,
गांधा भ्रामार मन नाश। ये हंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी बता दिए, इस शरीर में 8 कमल हैं और जो है सब उल्टा है, खिला कोई नहीं है। जब सदगुरु की वाणी उस पर पड़ती है तो वो खिलने लगता है। क्या कमाल है, क्या संसार है ये, क्या संत जन है, क्या सदगुरु है। जैसे ही सदगुरु की वाणी जो है उस पर पड़ती है वह जो है खिलने लगता है। यही अष्ट कमल है ये, इसी में मन का वास इसी में है। ये हंसा और हंसनी, मन का वास इसी है, इसी 8 कमल में है। आष्टा का माला माँ का रांदमी, मनवा भ्रामर करवास। 9वां कमल अनूप है, गांधा भ्रामर मन नाश। ये हंसा और हंसनी, ये जो है एक ऐसे ही फोन आ गया था और बोला ये जो 8 कमल है इसको आप दिखा सकते हैं। ये हंसा और हंसनी। अरे जब स्वामी जी लिखे हैं तो काहे नहीं देखेगा भाई, आपको देखना है ना। 8 कमल जो है तो साधना न करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे देखोगे आप बताओ। ऐसे संत जन बहुत चालाक होता है, कैसे दिखाएगा आपको। अष्टा का माला माँ का रांदमी, मनवा भ्रामर करवास। 9वां कमल अनूप है, गांधा भ्रामर मन नाश। अभी उपदेश लिया और दूसरे दिन फोन कर दिया कि नहीं ये जो है 8 कमल को हमको दिखाइए। ये हंसा और हंसनी, मन जब स्थिर होगा तब न दिखाई देगा। ऐसे कैसे दिखाई देगा आप बताओ। मन आपका चंचल है तो कहाँ से दिखाई देगा, एक जगह टिकेगा तब न बुझेगा। अरे आप ही के शरीर में है। अच्छा बोला, अच्छा ये बता दीजिए कब खिलेगा ये। अरे जब सदगुरु का प्रकाश जब मिलेगा, गुरु का चरण में जब चेतना जाएगी तब न खिल जाएगा ये। तो गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। ये हंसा और हंसनी। अच्छा चलिए बता दीजिए, आगे बता दीजिए कितना खिला है हमारा। अरे मैं बोला अभी आपका खिला नहीं है, आप उसी के लालच में पड़े हुए हैं। जितना आपका गुरु में प्रेम उतना आपका कमल खिला। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने से कैसे बुझोगे। जितना आपका गुरु में प्रेम उतना खिला हुआ है, कम प्रेम है तो कम खिला हुआ है, और पूरा प्रेम है तो पूरा खिला हुआ है। हंसा और हंसनी। अब वो बोली प्रेम का तरीका बता दीजिए। अरे मैं बोला प्रेम का तरीका तो आप जानते ही हैं। गुरु संग प्रीत जो है सूरज से होती है, गुरु संग प्रीत मन से होता है। मन नहीं जाता है वहाँ, जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो सूरत होकर के तभी जा सकती है वो। मन का तो बड़ा मामला गड़बड़ है। ए हंसा और हंसनी, धीरे 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 ये मन शुद्ध होकर के गुरु चरण में चिपक जाएगा। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीरी का, काल सिली त छुड़ाए। हंसा और हंसनी बोलने लगे मन कैसे शुद्ध होगा। अरे मैंने बोला इसको आग में डाला जाएगा। जैसे लोहा है ना, उसको आग में डाला जाता है। आग में डालेंगे तो पूरा मल झड़ जाएगा। कोई भी लोहा है उसमें जंग लगती रहती है। उसको आग के पास डाल दीजिए, थोड़ा देर देखिए, जब लाल हो जाएगा तो सब मैल जो है झड़ जाती है। आप कभी जो है ना लोहार के पास जाना, जो हंसुआ बनाता है, फावड़ा बनाता है, लोहा लेकर के जाना, पहले उसको खूब जलाएगा वो,
एकदम जला करके लाल कर देगा, फिर उसके ऊपर हथौड़ी लगाएगा, मारेगा उसको। ये तो इतना आपको होना पड़ेगा। मन को जो है पहले अग्नि में जलाना पड़ेगा और फिर मार पड़ेगी। बोला वो मार कैसे होता है? अरे वो विषय का मार है। मन जो है नहीं मानता है, वो खाली बस ये जो है ना झामर झूमर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो है उसको संसार पसंद है, जो है ए हंसा और हंसनी। मन को बस खाली झामर झूमर चाहिए। मन का काम ही है यही, वही तो आपको भुलवा करके रखा है। यहाँ किसी का पति बना रखा है, किसी का पत्नी बना रखा है और भुलवा करके रखा है आपको। यह जामती ना लौका का राजा हो, बारिया त्रसंजई हंसा हंसा मिले हो सुख ये हंसा और हंसनी मन ही तो आपको भुलवा करके रखा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लकसी परिय काल बस आई माने स्वरूपी देवानी रांजना तोई राख्यो भर माइया। हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं, ए जियारा तू अमरा लकसी परिय काल बस आइया माने स्वरूपी देवनी रंजना तोई राख्यो भर माइया। तो कोश दिया बिसर गई घर की मैं मायापन भाकी हो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा तामित को राखी हो। हिंसा और हंसनी यही मन आपको भुलवा करके रखा है। आपको दिखाता है देखो आप इतने सुंदर हो, आपसे सुंदर कौन है, आप इतने बड़े जो धनवान हो, आपसे धनी कौन है, आपका इतना घर है, परिवार है, आपका पति है, आपका बच्चा है, सब आप ही का तो है। ऐसे भुलवा करके रखा है। अब यहाँ भोजन बनाओ, खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, कहाँ जाओगे? ये हंसा और हंस ही बुलवा करके रखा है। ये पूरा संसार को बांध करके रखा है, यही मन है। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा तामित को राखी हो। तो कश दिया बिसर गई घर की मैं मायापन भाकी हो। हिंसा और हंसनी आप संसार में बातें सुन लो, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मेरे को ऐसे बोला, मैंने उसको ऐसे हड़का दिया, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, मैंने ये कर दिया। पूरा सुबह से शाम तक जो है आप किसी व्यक्ति का सुन लेना, सब यही कहता है। ये हिंसा और हंसनी ये मन ही है, और यही जो है पुष्प में गंध पा करके मर जाता है। ये मन ही है, आपको जो है आसमान में पहुंचा देता है, और ये मन ही है तुरंत गिरा देता है। माना छाड़ी कब रागली चढ़े उतुंग काश अतुरत रागमी गिरत है सदगुण जीव विनाश। ये हंसा और हंसनी
इसी ने शरीर में रखा है आपको, आपको बुलवा दिया है। आपसे सुंदर कौन है? आप विश्व सुंदरी हो, आप ये हंसा और हंसनी, इसी में जीव पागल हुआ है। और जो स्वामी जी क्या कहते हैं, नौवा कमला अनुपा है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में, नियाचर पद्याय, तब तां सुक्षम द्वार ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी वहां ऐसे नहीं जा पाओगे। इस स्वामी जी का स्वर वेद यही कह रही है, अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब तह सुक्षम द्वार ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी तो वहाँ ऐसे नहीं जा पाओगे, वहाँ समाधि से जाया जाता है। तो समाधि में आपको बैठना पड़ेगा। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है समाधि अनुष्ठान में बैठे, और आपको पूरा जो है महीने में 4 दिन का टाइम नहीं मिलता है, महीने में 1 हफ्ता का टाइम नहीं मिलता है। अरे आप बैठो ना, छोड़ दो सबको जो है, आप चुपचाप शांत हो करके देखो कैसे चलेगा घर आपका। आप अभी पूरा घर चलाते हो, परिवार चलाते हो, चुपचाप शांति से बैठो, बोलना भैया अब हमसे कोई बात नहीं करेगा, 3 दिन के लिए अब एकदम शांति जो है, और आप भी शांत रह करके देखो कैसे आपका काम चलता है। ये हिंसा संसार को नहीं देखना, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन अंतर दृष्टि प्रविशिकारा, स्थिरा वही रूप, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयन अंतर दृष्टि प्रविशिकारा, स्थिरा वही रूप, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, अनिरखी पारखी धारा शब्द को, यह सतपुरुष स्वयंमल। हिंसा और हंसनी तो समाधि अनुष्ठान में बैठिए। अब जंगल तो है नहीं कि जाओगे वहाँ, तो घर ही में एक कमरा बना लो, जो है माटी का ही बना लो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सब धन तुम्हारा यही रह जाएगा। एक घर बना लो, जो है माटी का बना लेना, चलो कुछ नहीं लगेगा, जो है उसमें महीना महीना बैठा करो, जो है माटी का घर बनाओगे तो पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा बोलता हूँ तो घर वाले मारने के लिए दौड़ते हैं। ये हिंसा और हंसनी, झोपड़ी बना लो,
काय लिए परेशान हो, कुछ मत बनाओ, एकदम एक माटी का घर बना लो जो है 10 बाई 10 का जो है, चुपचाप उसी में बैठा करो, न गर्मी लगेगा न सर्दी लगेगा। ये तो दुनिया पागल है, लाइट चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी तो ऐसे ही बैठे थे। ए हंसा और हंसनी, आज तो स्वामी जी के यहाँ जगह जगह एसी लग गया है। स्वामी जी जब बैठे थे वहाँ एसी थोड़ा था, वहाँ तो जंगल ही था। तो आप घर बना लो एक जो है, क्या करोगे पूरा पैसा रख करके जो है 10 बाई 10 का कमरा बना लो, उसी में रहा करो। ये तो जड़ देश की बात कर रहा हूँ, सदगुरु देश में रहा करो। अब उसी में क्या कहते हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रविष्कारा, स्थिरा रह वही रूप। ये हंसा और हंसनी, देखो बिना सदगुरु का मजा नहीं आएगा। अब एक कथा याद आ गई, संस्मरण याद आ गया। मेरे को ड्यूटी मिला, ये कागज लेकर के जाना है, साइन करवा करके आना है, और सब दुनिया भर की फाइल मिल गई जो है। और किसके पास जाना था, वो फॉरेस्ट रेंज अफसर के पास जाना था। वो गए तो बोले कि ठीक है आप भेज दीजिएगा, मैं ऑफिस में नहीं रहूँगा तो मेरे घर में भेज दीजिएगा। अब गाड़ी ले करके अब नाम तो पूछ लिया, और ढूंढते ढूंढते उसके पास चले गए। वो जो पुराने वाले थे, जो रिटायरमेंट हो गए थे, न उनका भी नाम वही था जो 20 साल पहले रिटायरमेंट हो गए थे। और वो ढूंढते ढूंढते जो है पहाड़ में जो है दूसरे पहाड़ पर चले गए। अब वहाँ जा कर के देखा तो धन संपदा तो बहुत है, वहाँ सब जो है जाप हो रहा है, जाप हो रहा है, बहुत पूजा हो रही है। और वो बेचारे जो है, जो पुराने वाले जो रेंज अफसर थी, वो बैठे हुए थी। और हम गए, हमने मिलना है, तो बोला भैया हम तो बहुत पहले रिटायर हो गए, अभी कौन है मुझे पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, भक्ति की लालसा में धन संपदा उनके पास बहुत था। वो एकदम पहाड़ की चोटी पर जो है घर बना करके और वही शांति से भजन करने के लिए बैठे हुए हैं, और पंडित लोग मंत्र का उच्चार कर रहे हैं, हवन चल रहा है। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जाप मारे अजी पामरी, अनाद भी मर जाय, असुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। ये हंसा और हंसनी अब वहाँ से आने नहीं दिए वो लोग। बोला नहीं नहीं, भोजन वोजन करके जाइएगा, आप जो ऐसे में जाइएगा। अरे हमने बोला लेट हो रहा है, आज का दिन गया। अब क्या करते जो है, बड़ा सेवा हुई। मैं था, ड्राइवर था, एक दो आदमी और थे जो है। अब बैठे उठे खाए पिए और सब फिर जो है नीचे उतर के चले आए। एक दिन का बर्बाद हुआ। ये हंसा और हंसनी प्रभु की खोज में जो है संसार में क्या क्या हो रहा है। अरे बिना गुरु का थोड़ा मिलेगा, बिन गुरु भावनिधि तरई न कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, राम कृष्ण सी कौन बड़े, उन्होंने गुरु की, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन, राम कृष्ण सी कौन बड़ा,
उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधीन। ये हंसा और हंसनी इस संसार में प्रभु प्राप्ति के लिए ऐसे आते हैं परिवार से, बस एक फोटो ले लिया और उसको अगरबत्ती जला दिया, पढ़ लिया, ऐसे थोड़ा होगा भाई। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे भगवान शंकर का मूर्ति रख देने से, पूजा कर लेने के, गणेश जी का चतुर्थव्रती आजकल चल रहा है, व्रत रख लेने से थोड़ा हो जाएगा। उसका विधि है, विधान है। ये तो मन की पूजा है। आजकल पूरा देख लेना, सब औरतें लोग जो है वो व्रत रखा है और क्या क्या रखता है, ये हंसा और हंसनी। बिना गुरु का सब जो है झूठा है। आप देखिए जो है स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में, सदगुरु शरण ही उबरी होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। सदगुरु शरण ही उबारी होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। ये हंसा और हंसनी। हम लोग उस पहाड़ पर गए और खूब खाना पीना मिला बढ़िया से जो है, और खाए पिए। बोला साहब और लोग गए थे, बोला कोई बात नहीं है, हमारा एक दिन बर्बाद हुआ तो क्या हुआ, भोजन बड़ा बढ़िया मिला जो है। हिंसा और हंसनी। फिर हम लोग उस पहाड़ से उतर करके फिर पता किए और दूसरे दिन जा करके उस फॉरेस्ट अफसर को पकड़ा और जो है ना उनसे अपना वो काम करा करके हम लोग वापिस आए। तो संसार में जो है प्रकृति का बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी पूजा पाठ है, लेकिन जहाँ पर आपको अपना घर देखने की बात है, जहाँ से आप आए हो, वो तो सदगुरु ने लिखाएगा। जहाँ वासी अइलु हो अमारा वही देशवा, अमारा वही दिशवा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी। यदि ये मानव जीवन बेकार चला गया, आप अपना घर नहीं बूझ पाए, फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। फिर बाद में नहीं कहना। सदगुरु यही कह रहा है, बार बार तो आपको चिता रहा है। सदगुरु का क्या रहा है, अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन, अबन स्वभाव ज्ञान में मन बचिका यालीन। ये हंसा और हंसनी। इस शरीर को छोड़ दो आप जो है, अब लालच में मत पड़ो जो है। इतना सुंदर है, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे मरोगे थोड़ा, चेतना थोड़ा मरती है। सदगुरु के चरण में तो यही तो बुझाना है आपने। ये शरीर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं छोड़ोगे, कल छोड़ोगे, और आप छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। ये हंसा और हंसनी सबको मालूम है, शरीर आप छोड़ोगे नहीं, नहीं छोड़ोगे तो यही छोड़ देगी आपको।
आप सीधे सीधे घुस जाओ। नहीं छोड़ोगे, कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन छुड़ा दिए जाओगे। तो काहे लिए ये हमको छोड़े, हम ही लोग इसको छोड़ दें। स्वामी जी कह ही रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टि चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देहाकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, आत्महत्या नहीं करना। ऐसा नहीं कि जो है पूरा 30 मंजिल के बिल्डिंग से कूद जाना। अभी आप सुने थे, कुछ दिन अखबार में आया था, पिछले साल भी आया था एक बार और अभी भी आया था। वो 30 मंजिल के मकान से कूद गए जो है, मैं देख करके आया, वो जगह जो है देख करके आया। ये हंसा और हंसनी, लेकिन उसका क्या कारण था वो पता नहीं किया। आप बुहित को बूझो, मन ही है ये। दोनों जवान जवान लड़के लड़की को जो है ऊपर से गिरा दिया। ये इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा शैतान है ये। तो बिना गुरु का ये बस में नहीं होगा। आप भेद को समझो। 20 साल 25 साल के लड़के लड़की जो है वो 30 मंजिल से कूद गए भाई। ये मन ही ने गिराया उनको, और फिर क्या वो बच जाएंगे, फिर आएंगे इसी संसार में। ये जो ये हंसा और हंसनी, तो मन की चाल को इतना आसान नहीं समझना। ये दूसरी घटना है दिल्ली की, एक बार 2018 में हुई थी और एक बार 2022 में हुई। ये हंसा और हंसनी, मन ही है ये। उस बिल्डिंग को भी देख करके आया मैं, और आप बोलोगे कि आप भी क्या क्या बात देखते हैं। ये हंसा और हंसनी, यही मन है। तो इसको बस उसी पुष्प का गंध में इसको मार डालो जो है। और फिर क्या है, पिया बेनने को नाई नैहर के रहना, पिया बेनने को नाई नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बेननी को नाई नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना। ये हंसा और हंसनी, उस देश में क्या क्या मिलेगा वो तो सब आप जानते ही हो। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वहाँ एक ही चीज मिलेगा, आनंद 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 और आनंद जो है। इस संसार में देखो केवल आनंद नहीं है, दुख और सुख है। ये जो आप ढोलक बजा लेते हो और क्या बोलते हैं डीजे बजा कर नाच लेते हो, कूद लेते हो, वो क्षणिक आनंद है। वहाँ तो बराबर है, 24 घंटा है, जुगों जुगों से है, अभी भी है। उसको हंस हंस नहीं जानते हैं, संत जन जानते हैं, विरही अनुरागी सदगुरु के प्रेमी जानते हैं। तो आप भी जानो, आपको जानने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। ढूंढ डालो जो है, आपके पास चाबी है, सदगुरु ने ऐसी चाबी दिया है, संसार का हर ताला खुल जाएगा। अरे जब वो भजन को मैं सुन रहा था, पहले समझ में नहीं आया। ऊंचा महला अजब रंग बंगला, फुलवन की सीज लगी हो साजन की, करो जतन सखी साई मिलन की, कत कबीरा सुना हो बिरहीना, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, कर जतन सखी साई मिलन की। ये हंसा और हंसनी, आपको शरीर में 8 चक्र से बांध दिया गया है, 9 द्वार से बांध दिया गया है, 25 प्रकृति से बांध दिया गया है, और जो 68 से बांधा हुआ है आपके शरीर को। एक छुड़ाओगे तो दूसरा लगा रहेगा, लेकिन सदगुरु ने ऐसा चाबी दे दिया है,
तुरंत खुल जाएगा। सभी तालों की चाबी एक ही है और वह है गुरु का चरण। सीधे सीधे आबू जाया करो और वह है जो सुरति है। तुम्हारे सुरति को कौन रोका है बताओ? यही तो चाबी है। ऐसा खोल करके आपको कोई सत्संग नहीं सुनाएगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। आपको सुरति का बोध है, कहीं भी चले जाओ। ये हंसा और हंसिनी सुरति ही चाबी है। आ जाओ, बूझ जाओ, सुरति ही चाबी है, जहां से आप चले जाओ। तो गुरु का चरण में सीधा पहुंच जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।